ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी पर करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी इस दिन मंत्र जप करने से, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करने से भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और उससे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और मान लीजिए आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। चावल का त्याग कर दीजिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप आहार, विचार और व्यवहार शुद्ध करके एकादशी व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी कब है, वरुथिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए और आज के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अब बात करें एकादशी व्रत के बारे में तो देखिए, इस साल एकादशी का व्रत रखा जाएगा 4 मई यानी कि शनिवार को। वरुथिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 मई को शुक्रवार के दिन रात्रि में 11:24 पर और समाप्त होगी 4 मई को यानी कि शनिवार की रात्रि में 8:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में शनिवार के दिन यानी कि 4 मई 2024 को एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 4 मई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं 3 मई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, यानी कि दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन यानी कि 4 मई को सुबह जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। बिना संकल्प लिए व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प जरूर लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करके पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और मंत्रों का जप करते हुए ही पूजा की जाती है, मतलब मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। फिर दिन भर आपका व्रत होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी समय आपसे संभव हो सके और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, किसी भी प्रकार की आपकी कामना है वो पूर्ण हो। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एक अखंड दीपक जो कि पूरी रात्रि जलता रहे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री निकालकर, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा के साथ रख दीजिए। फिर इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई को रात्रि में 8:39 पर और समाप्त हो रही है 5 मई को शाम को 5:42 पर। और 5 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई को सुबह 5:55 से सुबह 8:17 तक। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी
व्रत की कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए।